नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेंद्र एकेडमी में। तो दोस्तों, आपको हम टॉप 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के तैयारी के लिए कराए जा रहे हैं, जिससे आपके 4th ग्रेड के एग्ज़ाम में आप 100% इन्हीं में से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। तो आप बिना स्किप किए पूरी क्लास को अटेंड करें और लास्ट में आप अपने आंसर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए। तो अपने 50 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है? तो किस अंग की खराबी के कारण होता है दोस्तों? यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा, किडनी। तो यहाँ पर अमाशय अंग हैं, इसकी खराबी के कारण ये रोग अपने अंदर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थमा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, दिल, किडनी, यकृत। तो किस अंग को प्रभावित करता है? जो अस्थमा रोग है वो अपने फेफड़े को जो कि अटैक करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एड्स कौन रोग किस वायरस से होता है? H1N1, हावी वायरस, HBV, EBV। तो यहाँ पर HIV यानी कि हाई वायरस से ये रोग होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड 4th क्वेश्चन है अपना, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से ये रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टीबिया, ह्यूमरस और अल्ना। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर 10 अंक के पूछे जाने हैं, जो कि आप अगर ये क्लास पूरी अटेंड करते हैं तो आपके 10 नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या WCB। तो किसके कारण जो अपने खून रक्त का रंग है वो लाल रंग होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यानी सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 204, 500। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। तो कहाँ पर होता है दोस्तों? ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा। वृक्क, जो कि किडनी बोलते हैं, वहाँ पर मूत्र का निर्माण होता है और फिर इसको उत्सर्जन के द्वारा त्याग दिया जाता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोना किस प्रकार की धातु है? बहुमूल्य, कठोर, सबसे सॉफ्ट, संसारणशील, अक्रियाशील। सोना है वो किसी के साथ क्रियाशील नहीं है, वह अक्रियाशील है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पानी का उबलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो कौन सी धातु है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं? चांदी। चांदी सबसे अच्छी चालक होती हैं विद्युत की और सबसे तेज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमीनियम किस वर्ग में आता है? अधातु, धातु, उपधातु या यौगिक। तो एल्यूमीनियम है वो एक धातु के वर्ग के अंदर आती हैं। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। सॉरी, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, सीधा, बढ़ा हुआ या धुंधला। बढ़ा हुआ का मतलब उभरा हुआ। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सीधा। सीधा प्रतिबिंब बनता है दर्पण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों से देखी गई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती हैं? कैसी दिखाई देती हैं? बिल्कुल सीधी दिखाई देती हैं और सामने दिखाई देती हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी हैं? जो सबसे अधिक क्रियाशील है, जो पॉइंट टेबल में क्रियाशील की पॉइंट टेबल में नंबर 1 होती हैं, वो कौन सी धातु हैं? सोडियम धातु, जिसके साथ अगर आप ऑक्सीजन के साथ उसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो क्रिया कर लेती हैं उससे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी धातु अधातु है? लोहा, पारा, तांबा, सल्फर। कौन सी धातु हैं जो कि अधातु वर्ग में आती हैं? सल्फर। सल्फर को हम चाकू से भी काट सकते हैं। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? ये पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी ये आ सकता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 प्रश्न परावर्तन में परावर्तित किरण किसके बराबर होती हैं? 0, 180 डिग्री, 19 डिग्री, आपतन कोण। यहाँ पर अगर ये कोण है 19 डिग्री का तो ये भी कोण 19 डिग्री का ही होगा, यानी कि बराबर होते हैं आपतन कोण के। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन से अपना हड्डियां को मजबूत बनाने में कौन सी खनिज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपने शरीर के अंदर? पोटेशियम, सोडियम, लोहा, कैल्शियम।
तो यहाँ पर कैल्शियम की आवश्यकता सबसे अधिक होती है हड्डियों को मजबूत बनाने के अंदर। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी। किसके कारण होता है दोस्तों टाइफाइड रोग? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया एक वायरस है, उसके कारण ये होता है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, पीनियन, पीयूष, एड्रिनल। तो यहाँ पर कौन सी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन क्रिया में एंजाइम ट्रिप्स कहाँ क्रियाशील होते हैं? अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो कहाँ पर ये एंजाइम है वो क्रियाशील होते हैं? छोटी आंत के अंदर। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? पसलियां, रीढ़ की हड्डी, त्वचा, खोपड़ी। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क होता है उसकी रक्षा ऊपर से खोपड़ी करती है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्क्वैवी, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया। तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26 क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क। शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है? अपने मस्तिष्क से। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल या पीनियन। तो एड्रिनलिन ग्रंथि है। एड्रिनलिन जो ग्रंथि है वो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 28 क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने में किस धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तांबा। और सबसे अच्छी चालक है वो चांदी है। और यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि तांबे के तार सबसे अधिक उपयोग में लिए जाते हैं। 29 क्वेश्चन है, हवा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक, भौतिक या फिर तापीय। तो हवा के अंदर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। हवा के अंदर यानी कि ऑक्सीजन के अंदर परिवर्तन ये क्रिया करते हैं और फिर जंग लग जाता है। 13 क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक, उल्टा, आभासी और उल्टा। इसका आंसर होगा वास्तविक और सीधा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 31 क्वेश्चन है, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं? अलग होते हैं, समान होते हैं, आपतन को बड़ा होता है या ज्ञात नहीं होते हैं? तो परावर्तन और आपतन कोण एक
परावर्तन में आपतन कोण है वो दोनों समान होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। तो कौन सा कण है सबसे छोटा कण होता है? इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 33 क्वेश्चन है, परावर्तन में नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल गोल दर्पण पर, सभी प्रकार के दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर। तो परावर्तन के नियम हैं वो सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप ज्वाइन कर सके। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है दोस्तों? वायु, कांच, निर्वात, जल। तो यहाँ पर निर्वात के अंदर सबसे तेज होती है प्रकाश की गति। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 35 क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर को नियंत्रित करता है? पिछले क्वेश्चन देखा तो हमने जो कि शर्करा का नियंत्रण करता है इंसुलिन हार्मोन। बी ऑप्शन ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। 36 क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी भाग कौन सा है? गर्दन, जांघ, जबड़े की मांस, बाइसेप्स। तो यहाँ पर मानव शरीर के अंदर जो मौजूद जबड़े की मांसपेशी हैं वो सबसे अधिक मजबूत हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन मापा जाता है? किस हार्मोन से जांच की जाती है? HCG, LH, FSH या प्रोजेस्टेरोन। तो किस हार्मोन को मापा जाता है? HCG। ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन है, कौन सी धातु दांतों के फिलिंग में उपयोग की जाती है? सोना, चांदी, पारा, सभी प्रकार के मिश्रण से फिलिंग की जाती है। भोजन में मौजूद सबसे तेज ऊर्जा देने वाला सूत्र है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो यहाँ पर वसा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है? हृदय, यकृत, किडनी, फेफड़े। तो यहाँ पर किडनी सही आंसर होगा, यानी कि वृक्क के अंदर। ऑप्शन सी एज करेक्ट आंसर। 41 क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बड़ी आंत, छोटी आंत, मुंह, अमाशय। सबसे बड़ा अंग है वो छोटी आंत को कहा जाता है। ये वजन के आधार पर अगर आप कहते हैं तो यकृत होता है, और अगर सबसे बड़ा अंग है तो वो छोटी आंत है। यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। 42 क्वेश्चन है, अधातु में विद्युत का सुचालक कौन सा है? अधातु होने के उपयुक्त भी विद्युत का सुचालक है, यानी कि ये उपधातु हैं। तो कौन सी धातु है? क्लोरीन, ग्रेफाइट, सल्फर, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ग्रेफाइट है वो विद्युत की सुचालक हैं अधातु होने के उपरांत भी। 43 क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन में सभी किरणें किस तल में होती हैं?
ऊर्ध्वाधर क्षितिज सभी तल एक ही तल में। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन में सभी किरणें ही वो एक ही तल में होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 44 हैज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा की इकाई है वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो ये किस में मापी जाती हैं? एम्पियर के अंदर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 45 है बल की इकाई है जूल, वाट, वोल्ट, न्यूटन, वाट। तो यहाँ पर न्यूटन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो सबसे हल्की गैस होती है और हीलियम भी। हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसें सबसे अधिक हल्की होती हैं। 47 क्वेश्चन है। कौन सी हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? वहाँ पर ग्लूकोज था और यहाँ पर शर्करा। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर एक ही आंसर होगा इंसुलिन। 48 क्वेश्चन है। साबुन बनाते समय कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया, अपचयन, उपचयन, साबुनीकरण। तो यहाँ पर साबुनीकरण है वो क्रिया होती है। साबुन बनाते समय कौन सी क्रिया होती है? साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, स्टेप्स, ह्यूमरस। ये यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हैं और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। स्टेप्स हैं ये अपने कान के अंदर पाई जाती हैं और फीमर हैं जांघ के अंदर। तो यहाँ पर मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेप्स हैं और कान के अंदर पाई जाती हैं। लास्ट एंड 15 क्वेश्चन है। पेंसिल में प्रयुक्त शीशा वास्तव में क्या होता है? कार्बन, ग्रेफाइट, सल्फर या शीशा। तो ये एक पेंसिल की जो नोक होती है वो उसके अंदर होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती हैं और वो सुचालक होती है विद्युत की। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और ये क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही क्लास की आपको ऐसी क्लास मिलती रहे और आप जो